गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ ललित शर्मा फ्रॉम क्लास 9th। ये कविता एक चरित्र को लेकर आपसे प्रश्न करेगी और शायद इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए आप उठेंगे और आपका ये उठना, आपका ये जागना आपकी जिंदगी बदल देगा। क्योंकि जिस चरित्र को लेकर ये कविता है, उन्हें उनके संघर्षों, उनके संकल्पों और उनके त्यागों के दम पर पूजा जाता है और वो चरित्र है भगवान श्री राम का। उनके संघर्षों से हम सभी परिचित हैं, लेकिन क्या कभी उन्हें लेकर, उनके संघर्षों को लेकर आपके भीतर कोई प्रश्न आया है? नहीं ना? तो आइए सुनते हैं श्री राम प्रभु पर यह प्रेरित कविता। सहन सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, ज्ञानशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष। कल मुकुट था जिस पर साजना, अब उसे है सब कुछ त्यागना, निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना। वचन ही था तोड़ देता, आदेश ही था छोड़ देता, पीढ़ियां क्या सीख लेगी, राम को चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ सोचो, हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ सोचो, क्या करोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। केवट ने जाने क्या किया, सौभाग्य जो उसको मिला, राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया, कुल वंश जिसके तर रहे सब राम अर्पण कर रहे। बोलो इतने सरल तुम कब तक रह सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में, सिया थी हर ली गई तब कौन था उसके साथ में। कुटी जब सोनी पड़ी दो भाई और विपदा बड़ी, बोलो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। आप उसी प्रकार से इस आसन को करने का प्रयास करें। सूर्य नमस्कार सही ढंग से करने पर हमारे शरीर में इस प्रकार की एनर्जी आती है कि हम विद्या प्राप्त करने में झिझक वगैरह सब दूर हो जाती है। शरीर पर तेज रहता है, चेहरा चमकता हुआ रहता है, आलस्य दूर हो जाता है और सूर्य नमस्कार से हमें अनेक प्रकार से ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य नमस्कार हमेशा सुबह के समय ही होता है, इसके लिए दूसरा टाइम नहीं होता है। सुबह के समय धूप कम होती है, जिसके कारण हमें ज्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता, इसलिए इस समय विटामिन डी की प्राप्ति होती है। विटामिन डी हमें सुबह के समय ही मिलता है। बाद में हम यदि सूर्य नमस्कार करने की कोशिश करें तो उससे हमें रोगग्रस्त होने के चांस रहते हैं। श्वास करते हुए, 2 श्वास छोड़ते हुए, 3 श्वास करते हुए ऊपर ले जाना है, 2 छोड़ते हुए,
am Sonakshi from class 6. Today I explain skeletal system. स्केलेटल सिस्टम के रोल इट मेक अ प्रॉपर शेप. ये हमें प्रॉपर शेप देता है. अगर ये हमें प्रॉपर शेप नहीं देता तो हमारा शरीर ऐसे लगता कि ये कोई मांस का टुकड़ा है. इट प्रोड्यूस ब्लड. ये ब्लड प्रोड्यूस करता है. हमारे शरीर में पूरा ब्लड बोन ही प्रोड्यूस करते हैं. And myself Palak, today I explain about a very important part of a skeleton system is skull. Skull is a very strong and important part of our body. It protect our brain, eye, ear and mouth parts. हम दिन भर में जो भी काम करते हैं उसमें हम गिरते हैं, दीवार से टकराते हैं, फिर भी हमारे ब्रेन को कुछ नहीं होता है. क्या आप जानते हैं हमारा ये स्कल है जो 22 बोन से बना होता है. हमारा स्कल जिसे खोपड़ी के नाम से जाना जाता है, ये 4 परतों से बना होता है. इसमें एक मूवेबल बोन होती है जिसे मैक्सिला कहा जाता है. ये हमारे निचले जबड़े यानी लोअर जॉ में होती है जिसकी मदद से हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, बोल सकते हैं और अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. हमारा स्कल रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन से पेविटल जॉइंट. I am Lakshit. Ribcage. Ribcage is made up of 24 pieces, 12 pieces each side. It secure our organs such as lungs, heart, etc. अगर हमारा रिबकेज नहीं होता तो हमारा हार्ट को हर्ट हो जाता. Hi, I am Ramavtar. I explain about ball and socket joint. The ball and socket joint is known as beauty bone. With the help of ball and socket joint, you can movement your hand backward and upward. Is called ball and socket joint. Ball and socket joint in Hindi is known. About hand. Our hand has 3 bones. First bone is humerus and 2 other is ulna and radius. Hinge joint is present in between humerus, ulna and radius. Hinge joint allows us our hand to fold only front side. Hinge joint हमें बस ये देता है कि हम अपने हाथ को सामने मोड़ सके. अगर हम हमारे हाथ को पीछे मोड़ेंगे तो हिंज जॉइंट टूटने का चांस हो सकता है. जिस प्रकार हमारे घर में दरवाजा होता है वो एक ही तरफ खुल सकता है, दूसरी तरफ नहीं खुल सकता, उसी तरह हिंज जॉइंट भी एक ही तरफ हमारा हाथ मोड़ सकता है, दूसरी तरफ नहीं मोड़ सकता. Welcome to our video tour of Gotan International School, where every day is a day of opportunity and discovery. Today, we invite you to join us as we take a closer look at our vibrant school community filled with endless possibilities. So, fasten your seatbelts and let's embark on this exciting journey together. Gotan International School is more than just a building, it's a second home for our students. From the moment they walk through the doors, they're greeted by a friendly and nurturing environment where their individuality is celebrated and their talents are fostered. Our school boasts state-of-the-art facilities equipped with modern classrooms, labs, and creative spaces that provide an optimal learning environment. Our teachers are passionate and highly qualified, dedicated to shaping young minds and empowering students to flourish academically and personally. Beyond academics, Gotan International School encourages students to explore their interests and passions. We believe in a well-rounded education, fostering creativity, critical thinking, and leadership skills. Our extracurricular activities cater to a wide range of interests, including sports, music, drama, art, robotics, and more. There truly is something for everyone here. Whether it's on the sports fields, in our state-of-the-art performing arts venues, or through various student-led clubs, our students have ample opportunities to showcase their talents, learn teamwork, and build camaraderie, creating memories that will last a lifetime. At Gotan International School, we believe in the power of giving back. Our students actively participate in community service projects, working together to make a positive impact on the world around them. Through these experiences, they gain a deep understanding of empathy, compassion, and social responsibility. The spirit of Gotan International School is alive and thriving, with a calendar packed full of exciting events and celebrations. From cultural festivals to science fairs, talent shows to charity drives, there's always a reason to come together as a close-knit community, celebrating our diversity and achievements. And as our students reach the end of their journey at Gotan International School, we send them off with the knowledge, skills, and experiences that will shape their future. Our exceptional record of college placements speaks volumes about the quality of education and guidance they received here,
setting them up for success in any path they choose. Gotan International School is not just a school, it's an unforgettable experience, a stepping stone towards a bright future. We hope you've enjoyed this glimpse into our warm, inclusive, and inspiring school community. Thank you for joining us on this virtual tour, and we look forward to welcoming you to Gotan International School one day soon. Good morning all of you. My name is Deepika. I am studying in class 7. My project about flower to fruit. Parts of flower. First of all, vegetative parts of flower. First is petal. This is the petal. Petal is the bright colored part that attract bees, insects and birds. Color of petals varies from plant to plant. Some are bright while some are pale colored. Thus petals help us to differentiate one flower from another. Sepal is the green colored part beneath the protect to rising buds. Some flowers have fused petal sepals, while have separated petal sepals. Reproductive parts of flower. In the different plants, the number of petals, sepals, stamen and pistil can vary. The presence of these parts of flower into complete or incomplete. Apart from these parts, a flower may have two parts, stamen and pistil. First is stamen. This is the male reproductive part of flower and is also known as androecium. It consists by two parts, namely anther and filament. First is anther. The anther is the yellowish sac-like structure involved in producing and storing the pollens. Second is filament. The filament is a cylinder thread-like object which functions by supporting the anther. This is the female reproductive part of flower and is the innermost part of flower and female reproductive organ of flower, which comprises three parts: stigma, style and the ovary. First is stigma. This is the topmost and receptive tip of the calyx and the gynosium of a flower. Second is style. It is the long tube-like cylinder stalk that connects stigma and the ovary. Third is ovary. It is the ductless reproductive gland that holds a lot of ovules. It is the part of the plant where seed formation takes place. Some functions of flower. After fertilization, the ovary of the flower develops into a fruit containing a seed. Last topic is pollination, in which the pollens are transferred from anther to stigma is called pollination. Two types of pollination. First is self-pollination and second is cross-pollination. First, the union of sperms and eggs from same flower is called self-pollination. Second, the union of sperms and eggs from different flower is called cross-pollination. थैंक यू। नमस्कार, मैं ज्योति गोटन इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 11 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको इंडियन स्पेस रिसर्च के बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं इसरो के बारे में बताना चाहती हूँ। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो की स्थापना 30 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में की गई थी। इसके बाद हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट 30 अगस्त 2008 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव सफलतापूर्वक लॉन्च होने वाला पहला चंद्रयान था, लेकिन चंद्रयान के कक्षा में जाने के कुछ समय पहले इसका किसी दुर्घटनावश क्रॉस हो गया था, जिसके कारण यह नहीं जा पाया, लेकिन इसने वहाँ की चांद की सतह पर पानी होने की पुष्टि की थी। इसके बाद हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने 2019 में चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया गया था। चंद्रयान सेकंड 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। वो भी श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसमें GSLV Mark 3 का उपयोग किया गया था, लेकिन यह भी असफल रहा। क्या आपको पता है इसरो के वैज्ञानिकों ने इन 10 सालों में कुछ नहीं किया था? लेकिन नहीं, इन 10 सालों के बीच में हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने महान उपलब्धियां हासिल की थी। 2013 में हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने मंगल मिशन लॉन्च किया गया था, जो कि भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे पहला अंतर्ग्राही मिशन था, जो कि मंगल सतह पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसके बाद हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने अलग अलग देशों से 52 सैटेलाइटें लॉन्च की थी, वो भी बहुत कम खर्च के बाद। इन सभी चीज़ों के बाद हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने 2023 में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3
14 जुलाई 2023 को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:15 पर इसे लॉन्च किया गया था। ये भी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 का रोवर 23 अगस्त भारतीय समय अनुसार शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ था। इसमें हमारे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा भेजा गया विक्रम लैंडर जो भारत चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। चांद की सतह पर रोवर सफलतापूर्वक लैंड होने के बाद उसने वहां की चांद की सतह की फोटोज भेजी तथा अपना कार्य सक्रिय किया। कुछ दिनों बाद चांद की सतह पर सूर्य की रोशनी न आने के कारण वह विक्रम लैंडर स्लीपिंग मोड में चला गया। आज तक विक्रम लैंडर स्लीपिंग मोड से बाहर नहीं लाया जा सका, लेकिन वैज्ञानिक इसे बाहर लाने में पूरी कोशिश करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। Good morning everyone, myself Himanshu from class 7 of Cotton International School. This is my project and my topic is photosynthesis. Photosynthesis is a process in which plants make their food by using carbon dioxide, water, sunlight. In this process, the sunlight is captured by a green pigment called chlorophyll. Chlorophyll is also responsible for the green color of leaves, and the water is absorbed by root and the carbon dioxide is taken in through stomata. Basically, stomata is a small opening present in leaves, and carbon dioxide and water is transported to leaves by a vascular tissue called xylem. In this process, oxygen and energy is produced. Energy is stored in leaves as starch and then used for growing and producing fruits, and oxygen is taken out through stomata. We inhale oxygen and exhale carbon dioxide. That's why the plants are also important in our life, and all the people are saying save trees. In this process, some water is left and the water is taken out through stomata
by the process of transpiration. Thank you. Good morning, one and all present here. My name is Divya and my partner name is Khushi. We are studying in 7th standard. We make project about human teeth. So let's start. Human teeth. What are teeth? Your teeth play a big role in digestion. They cut and crush food, making them easily to slow. Though they look more like bone, teeth are actually ectodermal organ. Other ectodermal organ includes your hair, skin, and sweet glands. Do you know what are the 4 type of teeth? We have different type of teeth, and each type of serves an important purpose. There are 4 type of permanent teeth. Most children have 20 primary teeth that will eventually between age of 4 months old and 6 years old. These are baby teeth eventually fall out, make room for permanent adult teeth. Do you know how many teeth do human have? We have different type of teeth, and each type of 7. There are 32 permanent teeth in human. Incisor, canine, premolar or molar. In Hindi, कृतनक, रधनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक. Your incisor are the most visible teeth in your mouth. Most people have 4 incisors on the upper jaw and 4 on the lower jaw. Teeth incisor include your front teeth and each of them. और आपके incisor आपकी मुस्कुराहट को बरकरार रख. Each incisor single narrow edge of help into you bite. Canine teeth get their name because they remember a dog's funk. Canine teeth are remember 4 type of canine teeth in each quadrant. Upper right, upper left, lower right, lower left. Canine teeth help tear into food like a meat and crunchy vegetables. Sometimes people call a canine ice teeth. Premolar. Premolar sit between canine and molar in the back of your mouth. Premolar help cut, crunch and smaller pieces cut into smaller pieces. Second is molar. Molar is the very back of your mouth and 90% food is chewing is that. ये है incisor. 4 incisor in upper jaw and 4 on the lower jaw. 4 canine in total. 2 in lower jaw and 2 on the upper jaw. Good morning all of you. Myself Pooja. Myself Ramkan. Our project is air around us. जैसे कि आपको मालूम है हमारे चारों ओर हवा होती है बट वो इनविजिबल है, मतलब हम उसे देख नहीं सकते. तो मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट के साथ बताऊंगी कि हमारे चारों ओर हवा होती है. इस बलून की शेप आप देख रहे होंगे, इसमें अब मैं एयर प्रेजेंट करूंगी. आप देख रहे हैं मैंने इसके अंदर एयर प्रेजेंट की. पहले इसका शेप बिल्कुल जैसे फर्स्ट टाइम था वैसे ही. अब मैंने इसके अंदर जैसे ही एयर प्रेजेंट की तो इसने अपना शेप चेंज कर लिया. तो ये भी हमें बताता है कि हमारे चारों ओर हवा होती है. जैसे कि मेरी फ्रेंड ने आपको बताया कि एयर की प्रेजेंट, वैसे मैं आपको बताऊंगी हवा एक जगह से दूसरी जगह भी जाती है, यानी अपना स्थान घेरती है. जैसे कि ये बोतल है, इसको मैं पानी में डालूंगी. जब मैंने इस बोतल को पानी के अंदर डाला, जो बोतल की हवा थी वो ग्लव्स के अंदर चली गई. इसका मतलब ये भी साबित करता है हमारे चारों ओर हवा होती है. थैंक्स ऑल ऑफ यू. Hello, good morning all of you. Myself Ritika. I am studying in class 7. Today I am presenting my project about multiple reflection of light. As you know that the light always travel in straight line. जैसा कि आप जानते होंगे कि जो लाइट है वो एकदम सीधी रे में चलती है. तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो लेट्स स्टार्ट. तो आपको इस लेजर लाइट की इमेज है जो मिरर के अंदर ओनली फॉर 2 दिखाई दे रही होगी, और जैसे जैसे मैं एंगल को कम करती जाऊंगी वैसे वैसे इस लेजर लाइट की इमेज ज्यादा फॉर्म होगी. So this is called multiple reflection of light. Thank you. Good morning, myself Amisha. And myself Anuka. We are studying class 7. Today we are presenting about layers of atmosphere. Do you know how many types of layers of atmosphere? क्या आप जानते हैं हमारे वायुमंडल में कितनी परतें हैं? Then I explain. चलो मैं बताती हूँ. Atmosphere has 5 total layers. These are troposphere. एटमॉस्फेयर में कुल 5 परतें ये है: सौरमंडल, Stratosphere. सप्ताह मंडल, Mesosphere. मध्य मंडल, Thermosphere. ताप मंडल, And exosphere. बहिमंडल. This layer is the most important layer of our atmosphere. Its average height 20 km. The air we breathe extend her free from clouds and associate awesome this layer. ये परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है. इसकी औसत ऊंचाई 20 किलोमीटर. जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो यही मौजूद है. बारिश, ओलावृष्टि जैसी मौसमी घटनाओं से इसी परत में घटित होती है. Stratosphere. Above the troposphere is the stratosphere. Is extend up height 50 km. This layer is almost free from clouds and associate for flying aeroplanes. ये लेयर सौरमंडल के ऊपर स्थित है. इसकी औसत ऊंचाई 15 किलोमीटर है. बादलों जैसी समिति मौसमी घटना से हमें हवाई जहाज उड़ने के लिए जो परिस्थितियाँ आदर्श बनाती है. इस परत की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ओजोन गैस की एक लेयर इसमें मौजूद होती है जो सूर्य के हानिकारक प्रभाव से हमें बचाती है. मेसोस्फीयर. दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट लाइन्स एक्सटेंड अबव द स्ट्रेटोस्फीयर. लाइन एक्सटेंड हाइट अप टू द 18 किलोमीटर. मेट्रॉन्स बर्न टर्न इन दिस लेयर. मध्य मंडल. यह वायुमंडल की तीसरी परत है. यह सप्ताह मंडल के ऊपर स्थित है. यह 80 किमी से लेकर 400 किमी के बीच तक फैला हुआ है.
Good morning, all of you. My name is Rakshanda. My name is Neha. We are from class 7th. We made this project together. Our project topic is the human digestive system. We are beginning from Neha. First of all, mouth. Mouth is also called buccal cavity. Food is taken into the body through the mouth, and the process of taking food is called ingestion. We chew the food with teeth and break it down into small pieces. There are 4 types of teeth. First, incisor. Incisor work is cutting and biting food. Second, canine. Canine work is piercing and tearing food. Third and fourth, premolar and molar. Both work is cutting and chewing food. Our mouth has salivary gland and tongue. Salivary gland secretes saliva. Saliva break down starch into sugar. We chew the tongue mixes saliva with the food in mouth and tongue. Then esophagus. Esophagus is also called food pipe. The swallowed food passes into the esophagus. The pipe runs along with the chest and the neck. After esophagus, stomach. The stomach is the widest part of alimentary canal. It is the thick walled bag and it shape like a flattened J shape. The inner living wall of stomach is secrete digestive juices and Mosch's hydrochloric acid. The acid HCl kills many bacteria are present with along food. After stomach, liver. Liver produce bile juice and bile juice secrete digestive fats and the bile juice store in gallbladder. After gallbladder, pancreas. The pancreas secrete pancreatic juice. The pancreatic juice act on carbohydrates, fats, proteins and some changes other. After pancreas, the next part is small intestine. Small intestine size is 7.5 meter long, and the work of small intestine is complete digestion of food. There are 3 parts of small intestine. First, duodenum. Second, jejunum. Third, ileum. The duodenum work is the prepare villi for absorption of food. Second is jejunum. Jejunum work is the absorption of nutrients. And third is ileum. Ileum work is also absorption of nutrients, but it absorbs especially protein. The inner walls of small intestine have thousands finger-like outgrowths. These are called villis. Villis increase the surface area for digestive food. After small intestine, food goes into the large intestine. Large intestine is shorter and wider than small intestine, and the work of large intestine is the absorption of water and some salt from food. And the size of large intestine is 1.5 meter long. After large intestine, food goes into the rectum. Rectum stored food for temporary time. After temporary time, food goes out from our body through anus, and this process is called egestion. Hello, good morning all of you. Myself Ritu. I am in 7th standard. Today I am here to explain about digestion in Hindi. पाचन तंत्र. पाचन एक आसान से प्रक्रिया है जिसमें बड़े से बड़े ना घुल सकने वाले खाने को हम दांतों से तोड़कर छोटे टुकड़ों में तब्दील करते हैं, जिससे और उसके बाद हम उसको चबाते हैं जिससे हम आसानी से निगल सकें। तो हमारे मुंह यानी माउथ के अंदर 4 टाइप के टीथ होते हैं: इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इन हिंदी कृतर्णक, हृदयर्णक, अर्धचर्वणक और चवर्णक। उनसे हम चबाते हैं। उसके बाद लार ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड जो लार यानी सलाइवा निकालता है, जिससे खाने के टुकड़े और भी टूट जाते हैं। उसके बाद जीभ यानी टंग जो हमारे उसको नीचे धकेल देती है। उसके बाद ये एक बड़ी सी पाइप होती है जिसे हम इसोफेगस या फूड पाइप भी कहते हैं। उसके बाद वो खाना उसके अंदर से होते हुए सीधा स्टमक पे चल जाता है। स्टमक के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जो खाने के साथ पेट से मिक्स कर देता है, जिससे वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाता है। उसके बाद एक पेप्सिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो बैक्टीरिया को मारता है, जिससे हम बीमार ना पड़े। उसके बाद ये खाना जाता है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके अंदर जाने के बाद लीवर जो बाइल जूस निकालता है, जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को तोड़ता है, और वो जाके स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। उसके बाद है ना पैंक्रिया जो पैंक्रियाटिक जूस निकालता है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को तोड़ता है। और उसके बाद ये खाना जाता है एक स्मॉल इंटेस्टाइन के छोटे छोटे उंगली नुमा पर्व पाए जाते हैं जिसे हम विली कहते हैं। वो खाने को एब्जॉर्ब करती हैं। उसके बाद जो खाना एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में चल जाते हैं जो नमक और पानी को सोखता है। उसके बाद अगर वो ये भी नहीं सोख पाते हैं तो रेक्टम के अंदर जाके स्टोर होते हैं और एनस द्वारा निकल जाता है। थैंक यू। एंड आवर टॉपिक इज कंप्लीट। आई होप यू लाइक आवर टॉपिक, आवर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड आवर प्रोजेक्ट। थैंक्स ऑल ऑफ यू। Hello everyone, my name is Manshika. I am a student of class 6th. Today I am here with an amazing topic, hard work. I want to speak few lines on this. In life we all have some dreams and some goals because we want to achieve something big, something special in our life. The secret to making those dreams come true is hard work. Hard work is not only a word, it's an act of dedicating oneself to achieve a goal
with dedication and patience. It takes both physical and mental efforts. So let's take an example. If you have planted a seed in garden, you did not expect to bloom flowers in overnight. Just one day flowers not bloomed. It takes watering, care and patience. Similarly, our dreams are like those seeds, and the watering and care are hard work. That's why we say that hard work is the key to reach the success. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम सोनाक्षी फ्रॉम क्लास 6। जिद हो तो ऐसी की हर चुनौती हार मान ले, जिद हो तो ऐसी की हर चुनौती हार मान ले। हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति को आदर्श बनाओ जिससे हमें प्रेरणा मिले। हम छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं, मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर होता है। इसीलिए हमें हमारे आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए, हम विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सके। ऐसा ही एक वास्तविक उदाहरण जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की महज 16 वर्ष की शीतल देवी, जिनके दोनों हाथ नहीं होते हुए भी पैरों से तीर चलाकर निशाना साधना सीखा। वो अपनी जीत पर अड़ी रही। उन्होंने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। वर्ष 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार देकर नवाजा गया। वो भारत की पहली तीरंदाजी महिला बनी। Respected Director Sir, Principal Sir, colleagues and dear students. सबसे पहले बोला गया था सुबह के सर आपका स्पीच है, पूरी साल आपको स्पीच दिया है, मोटिवेट किया है, 8-9 पीरियड में मोटिवेशन ही चला था। अब आप हमें मोटिवेट करोगे 2-3 महीने बाद आपके रिजल्ट से। आपका रिजल्ट तय करेगा हमारा मोटिवेशन। तो वैसे ओला जी सर ने आपको प्रेयर में उस दिन बताया था, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है। रियल बात है, एग्ज़ाम के बीच में जो गैप है 4 दिन का, 4 डेज का, वहाँ बहुत ज़्यादा वेरी करेगा आपका पूरे साल का। वो बीच के 4 दिन 5 दिन आप कैसे प्लान बनाते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, उस पर डिपेंड करता है पूरा। छोटा सा एग्जाम्पल है, मैंने क्लास में भी दिया था। वर्ल्ड कप के अंदर टीम इंडिया ने कंटिन्यू 10 मैच जीते थे, 1 2 3 कंटिन्यू, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जीत गई। और ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत के 2-3 मैच हारी थी, लेकिन वो फाइनल में बाजी मार गए। कहाँ ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रणनीति बनाई। कुल मिला के हमें भी रणनीति और प्लानिंग बनाकर ही एग्ज़ाम देना है। पहली बात तो ये आपके लिए, एग्ज़ाम में रियल में टाइम का बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है। 4 दिन के अंदर बीच में गैप के अंदर लूज मत हो जाना, क्योंकि गैप हमेशा मरवाता है। अंडर प्रेशर में जो वर्क होता है वो नहीं हो पाता। बच्चे सोचते हैं हो जाएगा, क्या है 4 दिन पड़े कर लेंगे, क्या है, लेकिन गड़बड़ हो जाती है एग्ज़ाम के टाइम में। तो फर्स्ट आप एग्ज़ाम के बाद की कहानी थोड़ी सी लंबी है, अभी थोड़ा प्रोग्राम शॉर्ट करना है, वैसे इस चक्कर में लिमिटेड ही बोलना है। बाद में मेरा एक ही कहना आपसे, अपने मूल कर्तव्य वजूदों से आप जुड़े रहे। सर ने बताया था कि आपको एक चौराहे पर छोड़ देंगे, अलग अलग रास्ते जाएंगे, वेल डन, लेकिन उन रास्तों में अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे आपको। कोई आपको कहे अरे यार क्या है, आईफोन लेना चाहिए, नहीं ये टींगड़ा पोजड़ा, रूम पार्टनर मिलेगा आपको हॉस्टल में। आप अपने मूल कर्तव्यों को याद करना बच्चों। ऐसा नहीं कि उसके हाथ में फोन है, बड़ा सा गाड़ी है, बाइक है, अब 12th पास कर ली, पापा बाइक चाहिए। आप बहुत गलत जा रहे हैं। अभी बाइक फोन कॉलेज लाइफ में ले जाने का टाइम बिल्कुल नहीं है। रियल में आपको बोल रहा हूँ, सक्सेस रेट होती है ना, जो एक आदमी सक्सेस कब होता है, आज के टाइम की बात कर रहा हूँ, 22 या 23 एज तक। बाद में आजकल क्या, थोड़ा आपको ही पता है, टाइम बहुत फास्ट चल रहा है। पहले तो चलता था मामला, हम भी तैयारी करते थे 29-30 तक, वो टाइम गया। अब मामला कुछ उल्टा आ चुका है। 22-23 में अगर सक्सेस होगा तो मामला ठीक है, वरना फिर कीचड़ आना चालू हो जाएगा धीरे धीरे लाइफ में, धीरे धीरे कीचड़ 30 तक तो फिर इम्पॉसिबल। तो सक्सेस रेट 5 साल लिया। कई बच्चे एज नहीं हुई अभी नहीं, बाद में तैयारी करेंगे, ऐसा वैसा। रियल में टाइम निकल जाएगा बच्चों। 12th के बाद जो सेंसिटिव टाइम होता है उसका आप खास ध्यान रखेंगे, मेरा आपसे यही कहना है। बाकी कई तरह के लोग मिलेंगे हॉस्टल में, वो आप तो जो बच्चा आपको गलत बोले उसको खींच के मार दो और उससे अलग हो जाओ, ये आप एक खास ध्यान रखेंगे। मैंने
रियल में मैंने भी आज 2014 से मैं पढ़ा रहा हूँ, कई अच्छे बच्चों के कॉल आते हैं, कई उनके बारे में सुनता हूँ तो ऐसा दुख होता है कि यार वो ऐसे बच्चे थे, आज कहाँ चले गए, क्या हो गया उनके साथ, कितनी गड़बड़ हो गई। सिर्फ संगत का फर्क पड़ता है, ये आप ध्यान रखना बच्चों, खास तौर पे कॉलेज लाइफ के अंदर उसी बच्चे के साथ रहना जो आपको रियल में अपने टारगेट पे ले जाए। ऐसे के साथ मत रहना, और ना घर वालों से जिद करना कि पापा आप कॉलेज है, मुझे फ़ोन चाहिए, एप्पल चाहिए, वो चाहिए, वॉच चाहिए, डिजिटल चाहिए। आप जिंदगी सरलता से जिए, सक्सेस होने के बाद आप एप्पल लो यार, गाड़ी लो, हमें भी घुमाओ, मौज करो। जब आप वापस लौटो गांव तो अपने मूल कर्तव्यों से बंधे रहना। एक छोटी सी कहानी है, छोटी, ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। मेरे साथ एक दोस्त पढ़ता था कमल, अभी वो SDM है। जब वो SDM बना था तो अपने घर पे गया था, तो वो उसकी दादी थी, कहा आओ कमल साहब आओ। उस कमल ने बोला कि दादी मैं दार कमली हूँ, कई कमल साहब मैं दारू कमली जो मन कमली कह। ये है जुड़ा, ये है अपने मूल कर्तव्यों से बंधा हुआ। ऐसा नहीं कि भाई साहब अब तो क्या है घर वाले हैं, नो नो नो, आप ये ध्यान रखना वो मूल कर्तव्यों से जुड़ा रहना है। लास्ट लाइन मेरी, इसी के साथ स्पीच खत्म है। भूल से यदि कोई भूल हुई हो तो भूल समझकर भूल जाना, भूलना है सिर्फ भूल को, GIS को मत भूल जाना। थैंक यू।
विदाई लेने जा रहे हैं आगे के भविष्य में कॉलेज में जाने के लिए। इस संस्था के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुला रहेंगे। ऐसा नहीं कि आज आप यहाँ से जा रहे हो विदाई वाला प्रोग्राम, ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है, तो आपकी खुशी। Good morning, myself Khushi, student of class 8. All know that one of the most important issue pollution. So, with few words for pollution. As I say that the pollution is becoming one of the biggest challenge. Usually we all are blame other, but before analyze ourselves without any doubt, I can tell the who are responsible. We humans are responsible. In one side, our world had developed lot of every means, but same there we are running during development and luxurious life. We are expression our nature each and every day. Emissions increase number of factories and industries. The harmful gases released by vehicles, factories, industries or whatever. The emissions increase harmful gases for respiratory diseases such as asthma and liver cancer by pollution. Water and soil are also polluted by pollution. So we today must be clean our environment and take fight against pollution. Thank you. Have a nice day. Good morning everyone, myself Divya from class 8. I am here to represent a speech about global warming. We all know that global warming is a gradual rise to an Earth's temperature. The Earth's temperature has risen by an average of 0.08 degrees Celsius per decades since 1880. This can causing catastrophic effects on our planet due to increasing temperature. Polar ice caps are melting and water levels are increasing. Human activities are responsible for these things. The global warming is mainly caused due to the burning of fossil fuels. The burning of fossil fuels leads to the release of greenhouse gases like carbon dioxide, methane and nitrogen dioxide. If we want to stop global warming, then reuse plastic shopping bags, recycles, glasses, jars, newspapers, etc. To avoiding the using of hot water and keep lights off when you are not in room.
Tree planting is one of the simplest and effective way of tackling climate change caused by greenhouse gases. As trees grow, they absorb carbon dioxide, a greenhouse major gas in the atmosphere. But some disadvantages of global warming, that is, deserts become more drier, leading to increased desertification. Culture or heritage sites are destroyed due to increased extreme acid rain. But some benefits of global warming, that is the Arctic and Antarctica, Siberia of the earth might experience has grow many more plants. And other that some longer seasons could be means increased agricultural production in some areas. Thanks all of you. Have a nice day. संघर्ष तेरा है, तुझे ही लड़ना होगा। कई तूफान आएंगे, कदम भी लड़ खड़ाएंगे। कई तूफान आएंगे, कदम भी लड़ खड़ाएंगे। डटकर खड़े रहना, रखना याद कि हर लंबी रात का सवेरा भी होगा। संघर्ष तेरा है, तुझे ही लड़ना होगा। भर ऊंची उड़ान तू, फैला अपने इन पंखों को। भर ऊंची उड़ान तू, फैला अपने इन पंखों को। घोंसले से निकल बाहर, अपने लिए दाना तुझे खुद ही ढूंढना होगा। संघर्ष तेरा है, तुझे ही लड़ना हो। गिरने के डर से रुक मत जाना, गिरने के डर से रुक मत जाना। अपने सपनों को सरहद मत लगाना। जीत तो होगी, पर पहले हार के लिए अपने आत्मबल को मजबूत करना होगा। संघर्ष तेरा है, तुझे ही लड़ना होगा। हर युद्ध का परिणाम जीत हो, यह मुमकिन तो नहीं। हर युद्ध का परिणाम जीत हो, यह मुमकिन तो नहीं। हर एक हार भी जीत की ओर अग्रसर तेरा एक कदम होगा। संघर्ष तेरा है, तुझे ही लड़ना होगा। हर एक कोशिश ही जीत की तेरी हर कोशिश ही जीत की शुरुआत है। तेरी हर कोशिश ही जीत की शुरुआत है। जीत हो या हार क्या फ़र्क पड़ता है, योद्धाओं की फहरिस्त में तेरा नाम तो होगा। संघर्ष तेरा है, तुझे ही लड़ना। Hello, good morning everyone. Myself Akanksha from class 6. Today I explain about movement in fish. The head and tail of the fish are smaller than the middle portion of the body. The body taper at both ends. This body shape is called streamline. The shape such that water can flow around it easily and allow the fish to move in water. The skeleton of fish is covered with strong muscles. During swimming, muscles make the front part of body curve to one side and tail part swimming towards. Hello, good morning to everyone. It is Lakshmi from Standard 8. I'm here to share a very amazing topic is AI. As we all know about AI because we use social medias and smart devices, etc. AI means artificial intelligence. Artificial intelligence is the intelligence of machine and software as opposed to the intelligence of human and other animal. It is field of study in computer science. They develop more study intelligent machine. Such machines may be called AI. A brief history of AI. Despite the fact that first artificial intelligence was used in 1960, it has recently become more commonly due to growing data volume, smart algorithms, empowerment in computer power and storage. Example defines Advanced Research Program Agency DARPA is Phone's street mapping project in 1970s. DARPA also developed personal assistants in 2003. More before Alexa, Siri and Cortana become more popular. Some advantage of AI: human error reduced, zero risk, round the clock ability, efficient private in task. Advantage of artificial intelligence: AI enable machine ensure high cost, lack of liberty, machine lack creativity. Thank you for listening. हमारे बीच में सोशल इविल्स के बारे में बात करने के लिए गोटन इंटरनेशनल स्कूल गोटन की कक्षा 8 की छात्रा कृष्णा डूकिया है। कृष्णा डूकिया से आइए हम जानकारी लेते हैं, बात करते हैं कि हमारे समाज में क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या हमारे समाज की इविल्स है और किस प्रकार से हम इन इविल्स को खत्म कर सकते हैं। तो कृष्णा। Good morning everyone. Myself Krishna Dukia from class 8. Today I am here to present a topic on the presence of social evils in our society.
Social evils are the issues that directly or indirectly affects the member of a society and considered a point of controversy or a problem in regards to moral evils. There are many kinds of social evils in our society which has to be faced by people, such as caste system, poverty, dowry system, gender inequality, illiteracy, domestic violence, body shaming, infanticides, etc. In the 19th century, the newly educated increasingly revolted against the rigid social convention and outdated customs. They could no longer tolerate irrational and dehumanizing social practices. The problem of female feticides and sexual harassment at the place of their work and their lack of education are still prevalent. These are mainly responsible for the marginalized status of women in the society. To overcome these evils, government had put many forward steps for women. Reservation bill in Rajya Sabha, laws against female feticides, Dowry Prohibition Act, etc. In conclusion, let us remember that the power to eradicate these evils lies within each of us. Thank you for your attention and may our compassion triumphs over injustice. सामाजिक बुराइयां वे मुद्दे हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी समाज के सदस्य को प्रभावित करते हैं और नैतिक बुराइयों के संबंध में विवाद या समस्या का मुद्दा माने जाते हैं। समाज में कई प्रकार की सामाजिक बुराइयां हैं जिनका लोगों को सामना करना पड़ता है, जैसे कि जाति व्यवस्था, गरीबी, दहेज प्रथा, लैंगिक असमानता, अशिक्षा, घरेलू हिंसा, शरीर को शर्मसार करना, शिशु हत्या आदि। 19वीं सदी में नव शिक्षितों ने कठोर सामाजिक रूढ़ियों और पुराने रीति रिवाजों के खिलाफ तेजी से विद्रोह किया। वे अब अमानवीय और तर्कहीन सामाजिक बुराइयों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, कन्या भ्रूण हत्या और उनकी शिक्षा की कमी अभी भी एक प्रचलित समस्या है। ये समाज में महिलाओं की हाशिए की स्थिति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इन बुराइयों को खत्म करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। महिला शक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम आदि। अंत में आइए याद रखें कि इन सामाजिक बुराइयों को खत्म करने की शक्ति हम में से सबके भीतर है। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और आपका हमारा सामूहिक प्रयास एक ऐसी दुनिया को आकार दे जहां करुणा अन्याय पर विजय प्राप्त हो। Good morning one and all present here. It is Divya from Standard 8th. Today I am in front of you to talk about a very interesting topic, that is value of time. Time is the most valuable thing in life. It has no beginning and no end. It can be neither to be created nor be destroyed. Time is the only thing that never returns. Once spending in doing any work, it always flow in forward direction, which means time is irreversible. So we should never waste the time. Most of us know that time cannot be brought again, but we still waste it doing unnecessary things or doing nothing. If we all to manage our time, then we make lists, prioritize tasks and set goals to achieve. Time is most valuable than money. Lost money can be earned again, but lost time cannot be. And nothing can stop the flow of time in our lives. जीवन में सबसे मूल्यवान चीज़ है वो है समय। इसका ना ही तो कोई अंत है और ना ही कोई आरंभ। ना ही इसे बनाया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। समय केवल ऐसी चीज़ है जिसे दोबारा नहीं लाया जा सकता, जिसे हम हमारे कार्य को करने में खर्च कर देते हैं। हमसे ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि समय को दोबारा नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन हम हमारे समय को बेफिजूल की चीज़ें और कुछ ना करके हम हमारे समय को बर्बाद करते हैं। ये हमेशा आगे की दिशा में प्रभाव करता है, जिसका अर्थ है कि समय रोज स्थिर है, इसलिए हमें हमारे समय को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हम हमारे समय का प्रबंध बनाएं, तो हमें सूची बनानी चाहिए, कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए और लक्ष्य प्राप्त करने को निर्धारित करना चाहिए। आपको पता है समय पैसे से ज़्यादा मूल्यवान है। क्योंकि खोया हुआ हम पैसा वापस कमा सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय नहीं, और जीवन में समय का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।
here, it is Divya from Standard 8. Today I am in front of you to talk about a very interesting topic, that is value of time. Time is the most valuable thing in life. It has no beginning and no end. It can neither be created nor be destroyed. Time is the only thing that never returns once its value is doing any work. It always flows in forward direction, which means time is irreplaceable. So we should never waste the time. Most of us know that time cannot be brought again, but we still waste it doing unnecessary things. If we want to manage time, then we make lists of work and prioritize tasks and set goals to achieve. Time is more valuable than money. Lost money can be earned again, but lost time cannot. So nothing can stop the flow of time in our life. जीवन में सबसे मूल्यवान चीज है वो है समय. इसका ना ही तो कोई अंत है, ना ही कोई आरंभ. ना ही इसे बनाया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है. समय केवल एक ऐसी चीज है जिसे दोबारा कभी नहीं खरीदा जा सकता या लाया जा सकता है, जिसे हम हमारे कार्य को करने में खर्च कर सकते हैं. ये हमेशा आगे की दिशा में प्रभाव करता है, जिसका अर्थ है कि समय रोज स्थिर है. इसलिए हमें हमारे समय को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए. हमसे ज्यादातर लोगों को पता होगा कि समय को दोबारा नहीं लाया जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन हम हमारे समय को बेफिजूल की चीजें और कुछ ना करके हमारे समय को बर्बाद करते हैं. यदि हम हमारे समय का प्रबंधन करना चाहें तो हमें सूची बनानी चाहिए और हमारे कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए और लक्ष्य प्राप्ति के लिए निर्धारित करना चाहिए. समय पैसे का ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि खोया हुआ पैसा हम दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय नहीं. हमारे जीवन में समय का कोई प्रभाव नहीं होता. इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद. Good morning everyone, my name is Abhishek Prajapati. I am studying in class 6. I am delivered a slok. उद्यमे निशित्यन्ति कार्याणि न मनोर्थे न हि सुप्तस्य सिंहस्य परिसन्ति मुखे मर्गा. परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होता है, ना कि मन की इच्छा से. जैसे कि सोए हुए शेर के मुख में हिरण कभी प्रवेश नहीं करता, वैसे ही हमें परिश्रम से ही कार्य सिद्ध करना चाहिए. Hello, good morning all of you. My name is Palak. I study in 6th standard. Today I am going to tell about Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was a great freedom fighter of India. He was born on 2 October 1869. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. His father name was Karamchand Gandhi and his mother name was Putlibai Gandhi. Kasturba Gandhi was his wife. Mahatma Gandhi fought for India's freedom. He made of India free. His slogan of do or die, karo ya maro, he killed on 30 January 1948. Thank you all of you. Have a nice day. Good morning everyone. My name is Divya. Today I am going to Doha. साइंस ना दीजिए जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जा. थैंक यू. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ ललित शर्मा फ्रॉम क्लास 9th. ये कविता एक चरित्र को लेकर आपसे प्रश्न करेगी और शायद इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए आप उठेंगे और आपका ये उठना, आपका ये जागना आपकी जिंदगी बदल देगा. क्योंकि जिस चरित्र को लेकर ये कविता है, उन्हें उनके संघर्षों, उनके संकल्पों और उनके त्यागों के दम पर पूजा जाता है. और वो चरित्र है भगवान श्री राम का. उनके संघर्षों से हम सभी परिचित हैं, लेकिन क्या कभी उन्हें लेकर, उनके संघर्षों को लेकर आपके भीतर कोई प्रश्न आया है? नहीं ना? तो आइए सुनते हैं श्री राम प्रभु पर यह प्रेरित कविता. सहन सारे यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा,
ज्ञानशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष। कल मुकुट था जिस पर साजना, अब उसे है सब कुछ त्यागना। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना, वचन ही था तोड़ देता, आदेश ही था छोड़ देता। पीढ़ियां क्या सीख लेगी, राम को चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ सोचो, हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ सोचो, क्या करोगे बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। केवट ने जाने क्या किया, सौभाग्य जो उसको मिला, राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया। कुल वंश जिसके तर रहे, सब राम अर्पण कर रहे। बोलो इतने सरल तुम कब तक रह सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में, सिया थी हर ली गई तब कौन था उसके साथ में। कुटी जब सोनी पड़ी दो भाई और विपदा बड़ी, बोलो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। से इस आसन को करने का प्रयास करें। सूर्य नमस्कार सही ढंग से करने पर हमारे शरीर में इस प्रकार की एनर्जी आती है कि हम विद्या प्राप्त करने में झिझक वगैरह सब दूर हो जाती है। शरीर पर तेज रहता है, चेहरा चमकता हुआ रहता है, आलस्यपन दूर हो जाता है। और सूर्य नमस्कार से हमें अनेक प्रकार से ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य नमस्कार हमेशा सुबह के समय ही होता है, इसके लिए दूसरा टाइम नहीं होता है। सुबह के समय धूप कम होती है, जिसके कारण हमें ज्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता। इसलिए इस समय विटामिन डी की प्राप्ति होती है। विटामिन डी हमें सुबह के समय ही मिलता है। बाद में हम यदि सूर्य नमस्कार करने की कोशिश करें तो इससे हमें रोगग्रस्त होने के चांस रहते हैं। श्वास करते हुए, 2 श्वास छोड़ते हुए, 3 श्वास करते हुए ऊपर ले जाना है, 2 छोड़ते हुए,
Hello, good morning to everyone. It is Lakshmi from Standard 8. I'm here to share a very amazing topic is AI. As we all know about AI because we use social medias and smart devices, etc. AI means artificial intelligence. Artificial intelligence is the intelligence of machine and software as opposed to the intelligence of human and other animal. It is field of study in computer science. They develop more study intelligent machine. Such machines may be called AI. A brief history of AI. Despite the fact that first artificial intelligence was used in 1960, it has recently become more commonly due to growing data volume, smart algorithms, empowerment in computer power and storage. Example defines Advanced Research Program Agency DARPA is known as Street Mapping Project in 1970s. DARPA also developed personal assistants in 2003. More before Alexa, Siri and Cortana become more popular. Some advantage of AI: human error reduced, zero risk, round the clock ability, efficient private in task. Advantage of artificial intelligence: AI enable machine ensure high cost, lack of liberty, machine lack creativity. Thank you for listening. हमारे बीच में सोशल इविल्स के बारे में बात करने के लिए गोटन इंटरनेशनल स्कूल गोटन की कक्षा 8 की छात्रा कृष्णा डूकिया है। कृष्णा डूकिया से आइए हम जानकारी लेते हैं, बात करते हैं कि हमारे समाज में क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या हमारे समाज की इविल्स है और किस प्रकार से हम इन इविल्स को खत्म कर सकते हैं। तो कृष्णा। Good morning everyone. Myself Krishna Dukia from class 8. Today I am here to present a topic on the presence of social evils in our society. Social evils are the issues that directly or indirectly affects the member of a society and considered a point of controversy or a problem in regards to moral evils. There are many kinds of social evils in our society which has to be faced by people such as caste system, poverty, dowry system, gender inequality, illiteracy, domestic violence, body shaming, infanticides, etc. In the 19th century, the newly educated increasingly revolted against the rigid social convention and outdated customs. They could no longer tolerate irrational and dehumanizing social practices. The problem of female feticides and sexual harassment at the place of their work and their lack of education are still prevalent. These are mainly responsible for the marginalized status of women in the society. To overcome these evils, government had put many forward steps for women. Reservation bill in Rajya Sabha, laws against female feticides, Dowry Prohibition Act, etc. In conclusion, let us remember that the power to eradicate these evils lies within each of us. Thank you for your attention and may our compassion triumphs over injustice. सामाजिक बुराइयां वे मुद्दे हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी समाज के सदस्य को प्रभावित करते हैं और नैतिक बुराइयों के संबंध में विवाद या समस्या का मुद्दा माने जाते हैं। समाज में कई प्रकार की सामाजिक बुराइयां हैं जिनका लोगों को सामना करना पड़ता है, जैसे कि जाति व्यवस्था, गरीबी, दहेज प्रथा, लैंगिक असमानता, अशिक्षा, घरेलू हिंसा, शरीर को शर्मसार करना, शिशु हत्या आदि। 19वीं सदी में नव शिक्षितों ने कठोर सामाजिक रूढ़ियों और पुराने रीति रिवाजों के खिलाफ तेजी से विद्रोह किया। वे अब अमानवीय और तर्कहीन सामाजिक बुराइयों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, कन्या भ्रूण हत्या और उनकी शिक्षा की कमी अभी भी एक प्रचलित समस्या है। ये समाज में महिलाओं की हाशिए की स्थिति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इन बुराइयों को खत्म करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। महिला शक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम आदि। अंत में आइए याद रखें कि इन सामाजिक बुराइयों को खत्म करने की शक्ति हम में से सबके भीतर है। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और आपका हमारा सामूहिक प्रयास एक ऐसी दुनिया को आकार दे जहां करुणा अन्याय पर विजय प्राप्त हो। Good morning one and all present here. It is Divya from Standard 8th. Today I am in front of you to talk about a very interesting topic, that is value of time. Time is the most valuable thing in life. It has no beginning and no end. It can to be neither to be created nor be destroyed.
Time is the only thing that never returns. Once spending in doing anywhere, it always flow in forward direction, which means time is irreversible. So we should never waste the time. Most of us know that time cannot be brought again, but we still waste it doing unnecessary things or doing nothing. If we all to manage our time, then we make lists, prioritize tasks and set goals to achieve. Time is most valuable than money. Lost money can be earned again, but lost time cannot be. And nothing can stop the flow of time in our lives. जीवन में सबसे मूल्यवान चीज़ है वो है समय। इसका ना ही तो कोई अंत है और ना ही कोई आरंभ। ना ही इसे बनाया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। समय केवल ऐसी चीज़ है जिसे दोबारा नहीं लाया जा सकता, जिसे हम हमारे कार्य को करने में खर्च कर देते हैं। हमसे ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि समय को दोबारा नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन हम हमारे समय को बेफिजूल की चीज़ें और कुछ ना करके हम हमारे समय को बर्बाद करते हैं। ये हमेशा आगे की दिशा में प्रभाव करता है, जिसका अर्थ है कि समय रोज स्थिर है, इसलिए हमें हमारे समय को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हम हमारे समय का प्रबंध बनाएं, तो हमें सूची बनानी चाहिए, कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए और लक्ष्य प्राप्त करने को निर्धारित करना चाहिए। आपको पता है समय पैसे से ज़्यादा मूल्यवान है। क्यों? क्योंकि खोया हुआ हम पैसा वापस कमा सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय नहीं, और जीवन में समय का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। Good morning, one and all present here. It is Divya from Standard 8. Today I am in front of you to talk about a very interesting topic, that is value of time. Time is the most valuable thing in life. It has no beginning and no end. It can neither be created nor be destroyed. Time is the only thing that never returns once it's spent in doing any work. It always flows in forward direction, which means time is irreversible. So we should never waste the time. Most of us know that time cannot be brought again, but we still waste it doing unnecessary things. If we want to manage time, then we make lists of work and prioritize tasks and set goals to achieve. Time is most valuable than money. Lost money can be earned again, but lost time cannot. So nothing can stop the flow of time in our life. जीवन में सबसे मूल्यवान चीज है वो है समय। इसका ना ही तो कोई अंत है, ना ही कोई आरंभ। ना ही इसे बनाया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। समय केवल एक ऐसी चीज है जिसे दोबारा कभी नहीं खरीदा जा सकता या लाया जा सकता है, जिसे हम हमारे कार्य को करने में खर्च कर सकते हैं। ये हमेशा आगे की दिशा में प्रभाव करता है, जिसका अर्थ है कि समय रोज स्थिर है, इसलिए हमें हमारे समय को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमसे ज्यादातर लोगों को पता होगा कि समय को दोबारा नहीं लाया जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन हम हमारे समय को बेफिजूल की चीजें और कुछ ना करके हम हमारे समय को बर्बाद करते हैं। यदि हम हमारे समय का प्रबंध करना चाहें, तो हमें सूची बनानी चाहिए और हमारे कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए और लक्ष्य प्राप्ति के लिए निर्धारित करना चाहिए। समय पैसे से ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि खोया हुआ पैसा हम दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय नहीं। हमारे जीवन में समय का कोई प्रभाव नहीं होता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद। हम
my name is Abhishek Prajapati. I am studying in class 6. I am deliver a slok. उद्यमे निशित्यन्ति कार्याणि न मनोर्थे न हि सुप्तस्य सिंहस्य परिसन्ति मुख्य वर्गा। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होता है, ना कि मन की इच्छा से। जैसे कि सोए हुए शेर के मुख में हिरण कभी प्रवेश नहीं करता, वैसे ही हमें परिश्रम से ही कार्य सिद्ध करना चाहिए। Hello, good morning all of you. My name is Palak. I study in 6th standard. Today I am going to tell about Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was a great freedom fighter of India. He was born on 2 October 1869. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. His father name was Karamchand Gandhi and his mother name was Putlibai Gandhi. Kasturba Gandhi was his wife. Mahatma Gandhi fought for India's freedom. He made of India free. His slogan of do or die, karo ya maro, he killed on 30 January 1948. Thank you all of you. Have a nice day. Good morning everyone. My name is Divya. Today I am going to Isdoha. साइंस ना दीजिए जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जा। थैंक यू। बोलता हूँ आप उसी प्रकार से इस आसन को करने का प्रयास करें। सूर्य नमस्कार सही ढंग से करने पर हमारे शरीर में इस प्रकार की एनर्जी आती है कि हम विद्या प्राप्त करने में झिझक वगैरह सब दूर हो जाती है। शरीर पर तेज रहता है, चेहरा चमकता हुआ रहता है, आलस्य पर दूर हो जाता है। और सूर्य नमस्कार से हमें अनेक प्रकार से ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य नमस्कार हमेशा सुबह के समय ही होता है, इसके लिए दूसरा टाइम नहीं होता है। सुबह के समय धूप कम होती है, जिसके कारण हमें ज्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता। इसलिए इस समय विटामिन डी की प्राप्ति होती है। विटामिन डी हमें सुबह के समय ही मिलता है। बाद में हम यदि सूर्य नमस्कार करने की कोशिश करें तो इससे हमें रोगग्रस्त होने के चांस रहते हैं। श्वास करते हुए 2 श्वास छोड़ते हुए 3 श्वास करते हुए ऊपर ले जाना है। 2 छोड़ते हुए
गुड वेल डन। 3 दूसरे वाले पे पिछले बार राइट किया था। 4 दूसरा जरा पीछे श्वास भरना इनहेल। 6 एक्सहेल श्वास छोड़ते हुए अपना मस्तक सीना और घुटने सभी जमीन पे रहने चाहिए। मस्तक सीना घुटने जमीन पर बेटा नीचे जाओ नीचे। 7 श्वास भरते हुए ऊपर घुटने सांस फूलते हैं वैसे। अपनी जो नाभि है वो दोनों हाथों के बीच में। 8 जो पैर पीछे जाएगा वो आगे आएगा। 9 10 ओम सूर्याय नमः। अब थोड़ा स्पीड से करना है। 1 2 3 राइट पैर नीचे। 4 दोनों पैर नीचे। श्वास खाली कर देना है। 5 मस्तक सीना और घुटने जमीन पर। 6 बुजुर्ग जैसी स्थिति सांप जैसी स्थिति। 7 अपनी एड़ी जमीन पर सामने अर्जुन जैसा करना है वैसे करना है। आगे बंद रहो एड़ी नीचे। 8 9 10 और 3 सबका एक साथ होना चाहिए। कमांड के साथ ही आपको कार्य करना है। एक सेक्शन में कॉल टू एक्शन से कमांड के एक्शन होना चाहिए। 4 दूसरा पैर नीचे। 5 मस्तक सीना घुटना जमीन पर। कोई बात नहीं कपड़े बंदे होंगे इससे ज्यादा कुछ नहीं होना। इसी मीटिंग से ऐसे आए हैं इसी मीटिंग में मिल जाना है। 6 7 एड़ी जमीन पर। 8 डॉक्टर किसी भी प्रकार की बात नहीं होती। 4 5 मस्तक सीना और घुटने। 6 सबका हाथ ऐसा ये कौन कर रहा है? साफ की तरफ कौन फुफकार रहा है? वो पाइप लो जी अभी फुफकारेंगे बेटा थे। 7 एड़ी जमीन पर। कैसे कर रहे हैं सर? सामने देखो ऐसे कर रहे हैं। 8 9